कहा जाता है कि धर्म लोगों को जोड़ता है, बचाता है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किया गया डेवलपमेंट ही लोगों की जान का दुश्मन बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? 2013 की त्रासदी कौन भूल सकता है? बादल फटा, तबाही से गांव बह गए, हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। तब साफ दिखा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये उस डेवलपमेंट मॉडल की पोल थी जहां पहाड़ों को अंधाधुंध काटा गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, नदियों को दबा दिया गया। उस वक्त कहा गया था अब सुधरेंगे, लेकिन क्या सच में सुधरे? बिल्कुल नहीं। सरकार कहती है ऑल वेदर रोड बनेगी, यात्रियों को आसानी होगी, लेकिन असलियत यह है कि हिमालय की नाजुक ढलानों को तोड़ा जा रहा है। सड़कें जहां 5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए वहीं 10 मीटर तक फैलाई जा रही हैं। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। और हाल ही में जो बाढ़ आई वो तो वही था जिसकी वार्निंग एक्सपर्ट्स पहले ही दे चुके थे। रोपवे प्रोजेक्ट अब एक नया तामझाम। लंबा रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे। सुनने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचिए रोपवे बनाने के लिए कितनी खुदाई, कितनी मशीनें, कितने खंभे और कितनी जमीन चाहिए। यानी फिर वही पहाड़ कमजोर होंगे, जंगल कटेंगे और एक दिन यही सुविधा हमारे लिए आफत बन जाएगी। अब इसमें फायदा किसका और नुकसान किसका? सरकार कहेगी यात्रा आसान होगी, टूरिस्ट बढ़ेंगे, पैसा आएगा, लेकिन असली लागत कौन देगा? लैंडस्लाइड में मरने वाले लोग, बाढ़ में बहते गांव, वहां की मिट्टी और खेत, और वो जंगल जिनके बिना हिमालय खड़ा ही नहीं रह सकता। क्यों हर बड़े प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस टुकड़ों में बांटकर टाल दिया जाता है? क्यों स्थानीय लोगों से राय नहीं ली जाती? क्यों धार्मिक आस्था को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि असल खेल ठेके और मुनाफे का है? मानते हैं डेवलपमेंट जरूरी है, आस्था भी जरूरी है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किया गया डेवलपमेंट ही लोगों की सुरक्षा और नेचर के एग्जिस्टेंस को मिटा दे तो ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि तबाही है। केदारनाथ हमें वार्निंग दे चुका है। अब सवाल ये है, क्या हम सुनेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?